ली जियान काफ़ी दुखी है। वो बाहर आकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में ली जियान डरा सहमा खड़ा होता है। तभी सू यांग आती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर उससे कहती है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ली जियान उसका हाथ थाम लेता है। बचपन में वो सू यांग ही थी जो इसके डर और खौफ को कम करती थी। ये सारी बातें याद करके वो और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ सू तियान आती है। लड़का दुखी है, नशे में है, मौका अच्छा है चौका मारने का। वो उसके पास जाती है और कहती है कि ली जियान, क्या हालत बना दी है तुमने अपनी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सू यांग बहुत बेवफा है। उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। वो तुम्हारे काबिल नहीं है, भूल जाओ उसे। आओ मैं तुम्हें अच्छे से दिलासा दूं। ली जियान उसे खुद से दूर करके कहता है कि चली जाओ यहाँ से। सू तियान कहाँ जाने वाली। वो उससे कहती है कि ली जियान, सू यांग में ऐसा क्या खास है। फिर उसे फेक पिक्चर्स दिखाकर कहती है कि देखो, उसके पास तुम्हारे होते हुए भी वो दिन रात दूसरे लड़कों के साथ होती है। वो तुम्हें धोखा दे रही है, जबकि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। पिक्चर्स देख ली जियान थोड़ा शॉक्ड होता है। सू तियान उसके क्लोज होने लगती है तो ली जियान उसे दूर करके वहाँ से जाने लगता है। फिर रुककर उससे कहता है कि सू तियान, ये नाकाम कोशिशें करना बंद कर दो। तुम सू यांग के एक बाल के बराबर नहीं हो सकती। ये बोलकर वो चला जाता है। सू तियान गुस्से से कहती है कि मैं सू यांग से कैसे कमतर हो सकती हूँ। पहले ली जियान दुखी होकर पी रहा था, अब सू तियान गम में पी रही होती है। वहीं ली युआन भी होता है जो दूर बैठा उसे देख रहा होता है। सू तियान खुद से कहती है कि वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तभी ली युआन आता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। सू तियान उसका हाथ दूर करती है। ली युआन उसका हाथ चूम कर कहता है कि अगर तुम ली जियान से नफरत करती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सू तियान मान जाती है। दूसरी तरफ सू यांग काफी परेशान है क्योंकि ली जियान अभी तक घर नहीं आया और ना ही वो कॉल अटेंड कर रहा है। वो बार बार उसे कॉल कर रही होती है। तभी ली जियान आता है। सू यांग उसके पास जाती है तो ली जियान उसे हक करता है। सू तियान कहती है कि ली जियान, तुम इतना कैसे पी सकते हो। तो ली जियान उसे दूर करके रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ सू तियान अपने सेकंड बॉयफ्रेंड के साथ सो रही होती है। ली युआन उसे देख रहा होता है। जब सू तियान उठती है तो खुद को ली युआन के साथ देख शॉक्ड होती है और कहती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम्हारे साथ क्यों हूँ। ली युआन कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कल रात क्या हुआ था। कल रात तुम बहुत अच्छी थी, अपनी बहन सू यांग से भी ज्यादा अच्छी। ये सुन सू तियान सोचती है कि ली युआन अब ली फैमिली का हेड है। चूँकि मैं ली जियान को हासिल नहीं कर सकती, इसलिए मैं ली युआन की ताकत को इस्तेमाल करके उसे बर्बाद कर दूंगी। फिर ली युआन से कहती है कि अब जबकि मैं तुम्हारी हूँ तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। ली युआन कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानती रहोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ली जियान को ख़त्म करने में। सू यांग सोचती है कि बस कुछ दिन तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। जब मैं ली जियान को डिस्ट्रॉय कर दूंगी तो उसके बाद मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। नेक्स्ट डे ली युआन ऑफिस में मीटिंग कर रहा होता है। पिछले 3 मंथ से एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, वो उन्हें अप्रिशिएट कर रहा होता है। तभी ली जियान आता है और कहता है कि मैं ऑफिशियली लीशी ग्रुप का जनरल मैनेजर बन गया हूँ। ली युआन मुस्कुरा कर कह रहा है कि ये बस एक टाइटल है, आप सबको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि दशिया के लार्जेस्ट ज्वेलरी मार्केट को कैसे हासिल किया जाए। ली जियान कहता है कि जिसे रियल और फेक ज्वेलरी का फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट को कैसे हासिल कर सकता है। ये सुन ली युआन शॉक्ड होकर कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी असिस्टेंट सबके सामने एविडेंस रख देता है, जिसे देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ली जियान कहता है कि तुम्हें क्या लगा इस सच को छुपा सकते हो। तुम और जाओ मी फेक ज्वेलरी बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व हो। असिस्टेंट कहता है कि और ये वो एविडेंस हैं। ली युआन का सच सामने आ गया। वो गुस्से से ली जियान को देखने लगता है और मीटिंग खत्म करके चला जाता है। असिस्टेंट ली जियान से कहता है कि बॉस, आपकी वाइफ इस डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई रातों से जाग रही थी। आपको उन्हें सरप्राइज देना चाहिए, क्यों ना आप उन्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाएं। ली जियान पहले तो खुश होता है, फिर असिस्टेंट से कहता है कि आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है। ली जियान सोचता है कि कोई भी किसी बुरे आदमी के साथ कैंडल लाइट डिनर नहीं करना चाहेगा।
दूसरी तरफ ली युआन खूब पी रहा होता है क्योंकि सबके सामने उसका सच जो आ गया। तभी सू तियान आती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम पावरफुल हो, लेकिन फिर भी ली जियान ने तुम्हें हरा दिया। वो आज भी तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। ली युआन कहता है कि फिक्र मत करो, असल खेल अभी शुरू होना बाकी है। मैंने तुमसे सू फैमिली ज्वेलरी शॉप के डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा था, क्या तुम वो ले आई हो? सू तियान कहती है हाँ, लेकिन मेरी मॉम ने कहा है कि सू फैमिली रिसेंटली फंडिंग की तैयारी कर रहा है, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन किसी भी आउटसाइडर को बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए। ये सुन ली युआन उसे अपने पास बिठाकर प्यार से कहता है कि क्या मैं आउटसाइडर हूँ? सू तियान उसके प्यार के जाल में फंस जाती है और डॉक्यूमेंट्स देकर कहती है कि फिर तुम्हें उन्हें सबक सिखाना होगा। ली युआन कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे पता है ली जियान को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। दूसरी तरफ सू यांग परेशान है। वो सोच रही होती है कि आज ली जियान ने ऑफिशियली लीशी ग्रुप में जनरल मैनेजर की पोजीशन संभाल ली है, पता नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तभी उसे अननोन पर्सन का मैसेज आता है, मुझे पता है कि तुम सू फैमिली की ज्वेलरी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। मैसेज रीड करके वो सोचती है कि ये वो फेक ज्वेलरी है जो जाओ में और ली युआन ने ट्रेड किया है, ये मुझे कौन भेज सकता है? फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके ली जियान के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम बॉस आज जल्दी ही ऑफिस से चले गए थे, उन्होंने कहा था कि वो आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं, क्या वो अभी तक घर नहीं आए? ये सुन सू यांग सोचती है कि ली जियान मेरे कॉल का आंसर नहीं कर रहा, कहीं कोई मसला तो नहीं, इस टेक्स्ट मैसेज में जरूर कुछ गड़बड़ है। सू यांग उसके बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और सोचती है कि उस अननोन पर्सन ने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा। तभी एक मोटू लड़का अपने फ्रेंड से कहता है कि वहाँ देखो क्या हो रहा है। पतलू कहता है कि ऐसा लगता है किसी को दिमागी दौरा पड़ा है, चलो जाकर देखते हैं। सू यांग भी उनके पीछे जाती है। वो पागल और कोई नहीं ली जियान है। ली युआन ने ली जियान का सर्च मीडिया वालों को बता दिया तो रिपोर्टर्स ली जियान को घेर लेते हैं। ली जियान डरा हुआ है क्योंकि वो रूफ टॉप पर खड़ा है, उसे ऊंचाई से डर लगता है। रिपोर्टर सवाल पे सवाल पूछ रहे होते हैं कि मिस्टर ली, हमने सुना है कि आपके भाई की डेथ एक्सीडेंट थी और इसमें आपका हाथ था। आप लीशी ग्रुप के नए जनरल मैनेजर हैं, लेकिन आपको ऊंचाई से डर लगता है, क्या ये आपके मेंटल वीकनेस को नहीं दर्शाता? वहीं ली युआन ये सब तमाशा देख रहा होता है और कहता है कि मैं जानता था ली जियान को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ली जियान और उसका भाई हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। तभी उसका भाई रूफ टॉप पर आता है। ली जियान अपने भाई को ढूंढते हुए रूफ टॉप पर आता है, लेकिन उसे धक्का देकर गिराने वाला वो नहीं कोई और है जिसने उसके भाई को पुश किया था। तब ली जियान छोटा था और खुद को अपने भाई की मौत का रिस्पॉन्सिबल समझता था, इसलिए जो कोई भी इस इंसिडेंट के बारे में बात करता है ली जियान डर जाता है। तभी सू यांग आती है। वो ली जियान की हालत देख उसके पास जाती है और हाथ बढ़ाकर कहती है कि ली जियान, ये मैं सू यांग हूँ। ली युआन कहता है कि ये सच में निकम्मा है जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तभी सू यांग की नजर ली युआन में पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये सब इसने किया है। वो सोचती है कि जरूर ये सब ली युआन ने किया है, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। फिर ली जियान से कहती है कि मेरा हाथ थामो। सू यांग को देख ली जियान थोड़ा शांत होने लगता है। सू यांग कहती है कि ली जियान डरो नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। ली जियान उसका हाथ थाम लेता है और फ्लैशबैक याद करने के बाद वो मुस्कुरा कर सोचता है कि सू यांग ये सच में तुम हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सू यांग उसे वहाँ से भगा कर ले जाती है। तभी सू तियान आती है और ली युआन से कहती है कि वो तो भाग गए। ली युआन कहता है कि अभी की न्यूज ली जियान को बदनाम करने के लिए काफी है, तो तुम मुझे कैसे खुश करोगी? सू तियान कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें खुश करूंगी। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।